सत श्री अकाल मैडम। सत श्री अकाल मैम। साथ संगत जी सभी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि हमारा स्वाध्याय सयाहत तो बाबा नानक बुक का चल रहा है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो मुश्ताक हुसैन जी हैं, वो काफी उनका दिल दुखी हो रहा है क्योंकि कश्मीर में बहुत ही दंगे फसाद हो रहे हैं। मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं को मार रहे हैं। तो उन्होंने अब एक चिट्ठी लिखी थी अपने पिताजी को। मुश्ताक हुसैन जी ने जो चिट्ठी उनके पिताजी को ना देकर वहां के मुल्लों को, जो बीच वाला, जिस बंदे को उन्होंने पकड़ाई थी उसने दे दी थी। और जाकर उनसे, उनके पिताजी से उनने शिकायत कर दी थी कि आपका जो बेटा है वो विरुद्ध चल रहा है, वो जिहाद में जो है वो साथ नहीं दे रहा है। तो इस पर उनके वालिद साहब जो हैं, मुश्ताक जी के पिताजी जो हैं, उनको फिर पत्र लिखते हैं। कहते हैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में जा रही है, इसलिए बेहतर है कि तुम लाहौर दाता गंज बख्श साहिब चले जाओ, और जितनी देर ये दंगा फसाद ये जो चल रहे हैं सब कुछ, वहीं पर तुम जाकर रहो। तो मुश्ताक जी कहते हैं कि ये चिट्ठी 10 फरवरी 1931 की शाम को मीरपुर उनके घर पर उनको मिली, जिसको पढ़कर वो बहुत ही गंभीर सोच में पड़ गए। और वो इस रिजल्ट पर फिर पहुंचते हैं कि उस दायरे में जीवन को प्रवेश कर लेना चाहिए जिसमें खुदाई प्रत्यक्ष सही मायनों में होती हुई दिखे, और दायरे में रहने वाले लोग खुदा का खौफ रखने वाले हों। और वो कहते हैं अपने मन में कि अफसोस कि जिस कुरान को खुदा की कलाम समझा जाता है उसकी तमील क्यों नहीं हो रही। तो इससे साबित होता है कि ये कलामुल्ला यानी कि ये खुदा की कलाम नहीं है, ये जो कुरान है, बल्कि इंसानी कलाम है। और इंसान भी वो ऐसा है जिसकी रचना में तासीर नहीं जाप रही। तो इस तरह से उनके मन में भाव उठ रहे हैं, और फिर से वो अपने पिताजी को जवाब में फिर से पत्र लिखने जा रहे हैं। और वो लिखते हैं, बुजुर्गवार मन सलामत अस्सलाम अलैकुल्ला वरहमतुल्लाह। और कहते हैं कि आपके हुक्म के मुताबिक मैं इस इलाके से अलविदा हो रहा हूँ। इस इलाके में जाहलियत सितमो जुल्म हद से बढ़ा हुआ है। मैं फरजंद आपको क्या कहूँ, अपने पिताजी को वो लिख रहे हैं कि और कह भी क्या सकता हूँ, लेकिन किबला आप मुर्शिद अवाम हैं और वक्त के हाकम व अहरार की सदारात, सदारात यानी कि प्रधान की, उनके जो पिताजी थे वो प्रधान थे वहां के, उसकी हैसियत से अवाम पर काफी से ज्यादा आप रहम इंसाफ कर सकते। यहाँ पर वो एक शेर भी लिखते हैं कि इंसाफ की घड़ी 100 साल की इबादत से बेहतर है। खफाजा हाफिज साहब फरमाते हैं, वो अपने पिताजी को ये बात कह रहे हैं। और एक और शेर वो कहते हैं बहादुर शाह जफर का, कि ना हो जिसमें अमल और हो किताबों से लदा, जफर उस आदमी को हम तसव्वुर बैल करते हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं किबला, किबला यानी अपने पिताजी को वो कह रहे हैं कि देखिए आपके आलम साहिबान भी जो इंसाफ से बहरा, मतलब उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, अमल से खाली है। भला ऐसे बेअमल आलमों का क्या हश्र होगा। इसलिए ये नाचीज इस नन्मीका के जरिए में हमेशा से अलविदा चाहता है। ऐसा ना हो कि ऐसे दायरे में गौहरे जीसत थी कहीं बर्बाद ना हो जाए। और आगे वो लिखते हैं कि आपने इरशाद फरमाया है कि चला जा, मैं जा रहा हूं। ये कहता हुआ कि खुदा के बंदे तो हजारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो इस तरह से वो लिखते हुए अपने नीचे पत्र पे वो सिग्नेचर करते हैं, अपने पिताजी को वो चिट्ठी भेज देते हैं। और उसके बाद
ये चिट्ठी वो डाक से रवाना करने के बाद अपनी माता जी के पास आते हैं, उनको नमस्कार कर कर अपने पिताजी का हुक्म उनको दिखाते हैं, जो कि पत्र में उन्होंने लिखा हुआ है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो दिखाते हैं अपनी माता जी को। और उसके बाद वो अपनी पत्नी से, अपनी बीवी से सलाह मशवरा करते हैं और अपना मकसद बताते हैं। और पिताजी का इरादे के मुताबिक वो कहते हैं कि लाहौर तुम चले जाओ, तो लाहौर की तैयारी भी मैं कर करने जा रहा हूं वहां पर। और बताते हैं कि मैं राह हकीकत और दीदार हक की तलाश में जा रहा हूं। और अपने बीवी से कहते हैं, तुमसे मेरा वादा है कि अगर उस कादरे मुतल्लक ने इस राह पर मेरी मदद की और कामयाबी हुई तो एक दफा तुम्हारे पास जरूर पहुंचूंगा। ये कहते हुए वो खुदा से विनती करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पाक परवरदिगार, मैं तेरी तलाश में तेरा बन के तेरी हकीकत की प्राप्ति के लिए चला हूँ। मुझे तेरी हर रजा मंजूर होगी, लेकिन हर राह पर अंग संग होकर मंजिल मकसूद पर पहुंचाने की मुझ पर कृपा करना। और आगे वो कहते हैं, ए खुदा, मैं नहीं कहता कि तू मुझे इस तरह रख या उस तरह रख। जिस हालात में तेरा जी चाहे रख, मैं तेरी हर हालत में, तेरी हर रजा में राजी हूं। मैं तुझसे नहीं कहता हूं यूं रख या यूं रख। जे तेरी खुशी है यार, हूं राजी कर रजा। राजी हैं हम इस पर जिस पर तेरी रजा है। या यूं भी वाह वाह है, या यूं भी वाह वाह है। जब ये अरदास वो कर रहे हैं तो उनकी बीवी सुनती है तो बहुत व्याकुल हो जाती है। और वो कहती है, मुझे इस तरह से लग रहा है जैसे आप हमेशा के लिए अपना देश, घर बार छोड़कर, माँ बाप, और इस अपने आप को कह रही हैं कि इस सेविका को भी आप छोड़कर जा रहे हैं। मेरी दुआ है कि आप हर मकसद में कामयाबी हासिल करें, लेकिन आप मुझे भी साथ ले चले। मेरा दिल पीछे नहीं लगेगा, और यहाँ पर मेरा है ही कौन है। देश की हालत भी बहुत नाजुक है, तो अच्छा यही है कि आप मुझे अपने कदमों में रखें। तो ये सब बातें उनकी जो बेगम का नाम है गुलजार बेगम, वो उनसे कह रही है। तो ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और वैरागमयी अवस्था में वो ये कह रहे हैं। तो अब मुश्ताक जी कहते हैं कि मैंने भी दिल जो है वो मजबूत करके धीरज से उसको उत्तर दिया कि गुलजार, जिस कायनात के मालिक की राह खुदा मैं ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, कसम है उस परवरदिगार की, मैं अवश्य शीघ्र ही वापस आऊंगा। फिलहाल एक मुतलाशी की हालत में जा रहा हूँ। तुम्हारे साथ जाने से मेरे असल मकसद में मुश्किल आएगी, रुकावट होगी। इसलिए आप उस इकरार को हृदय में लेकर भक्ति में जुड़ो, दुआ करो और खुशी से मुझे विदा करो। तो ये सुनकर उनकी बीवी गुलजार ने दृढ़ता फिर धारण की और विश्वास रूप होकर बड़ों का वचन मुंह से कहा। और फिर जैसे कि उनके वो कहते हैं, पिताजी ने आज्ञा दी थी कि तुम चले जाओ, तो वो अब जाते हैं लाहौर में। अब वो कश्मीर में है और कश्मीर से वो लाहौर चले जाते हैं। और लाहौर में जैसे ही वो जाते हैं, वो पहुंचते हैं गंज बख्श साहिब के मुखी मुजावर मोहम्मद सदीक के पास, जो कि वालिदिम के दिल दादा थे। उनको मिलकर वो कहते हैं रिहाइश अख्तियार की, मतलब उन्होंने जो रहने की जो जगह उनको दी। और सुबह की नमाज के बाद इमाम साहब ने सुनाया कि जुमे की नमाज वजीर खान की मस्जिद पर होगी। सब मोमिनीन जो है दारे खैर हासिल करने के लिए 1 बजे पहुंचकर कश्मीरी जिहाद के लिए अपना आप पेश करें। अब जैसे ही कश्मीरी जिहाद का नाम सुना मुश्ताक जी ने, तो फिर उनके मन में बेताबी पैदा हो गई कि के जिस दंगे फसाद के कारण मैं वहां से आया था, यहाँ पर फिर वही काम चल रहा है। तो अब वो पहुंच जाते हैं, वजीर खां मस्जिद पहुंचते हैं। तो मौलाना जफर अली खान वहां पर बड़ी जोशीली तकरीर दे रहे हैं। वहां पर तकरीबन 5,000 के करीब जो मोमनीन, मतलब मुसलमान वहां पर इकट्ठे हुए थे। और वो उनसे कहते हैं कि दिल्ली दरवाजे के बाहर 50 लारियां, मतलब जो गाड़ियां जो हैं, वो जन्नतुल फिरदौस को जाने के लिए खड़ी हुई हैं, मतलब कश्मीर ले जाने के लिए उनको। जो मोमन जन्नत चाहता है वो इन लारियों पर जाकर सवार हो जाए।
जो दोजक चाहता है मतलब नरक चाहता है, वो मस्जिद से निकलता ही मोची दरवाजे की तरफ जा निकले। अब मुश्ताक जी कहते हैं कि जन्नत का नाम लेने की देर थी, तो गाजियों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए एक छिन्न मात्र में 50 लारियां जो है वो पूरी फुल हो गई, सभी उसमें भर गए लोग। इस अचंभे को देख करके कश्मीर की आग लाहौर में भी भड़की हुई है। इन जन्नत के शदाई गाजियों के पीछे पीछे मुश्ताक जी कहते हैं मैं भी चल पड़ा। दिल्ली दरवाजे के बाहर खड़ी हुई लारियां जो थी वो गाजियों से भरपूर देखने में आई। जब उन्होंने देखा कि सभी लारियां जो है फुल है, मतलब लोग उसमें चढ़ चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक लारी की ऊपर की छत पर वो खड़े हो गए, जाके गाड़ी के ऊपर की छत पर। और इस तूफानी टोले को मुखातिब करके उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि गाजियों, खामखा की भड़क में आकर कुरान से बेमुख होकर अपने जीवन को बर्बाद मत करो। कुरान करीम ने इन अहकामों पर अमल करो। जिहाद उतनी देर जायज नहीं हो सकता जब तक शाह इस्लाम आज्ञा ना करे। और दूसरा वो कहते हैं वक्त हाकम की ताबेदारी खुदा की ताबेदारी है। इस वक्त तुम महाराजा कश्मीर की नाफरमानी करने नहीं जाओगे, बल्कि अजरुए कुरान खुदा की नाफरमानी में कदम उठाओगे। आपका पहला फर्ज ये है कि कश्मीर की पोजीशन को जानो। तो वो बता रहे हैं अब कि मैं कश्मीर से ही आया हूं, वहां पर कश्मीर ने अपना वफद इस तहरीक की इमदाद में भेजा था जो अभी तक वापस नहीं आया है। और प्रोग्राम के मुताबिक जब तक वफद की वापसी, वफद यानी कि उन्होंने काफी लोगों को वहां से बातचीत करने के लिए भेजा हुआ था कश्मीर, तो उसकी वो बात कर रहे हैं कि जब तक वफद की वापसी नहीं होती कश्मीर का मामला मुलतवी हो चुका है। मैं कश्मीर निवासी की हैसियत से आपको सही हालात से जानू करवा रहा हूँ। तो अब जब उन सभी लोगों ने जो कि गाड़ियों में भरे बैठे थे, जब उन्होंने ये बात सुनी, वो कहते हैं कि अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए जिन्होंने अभी कुछ ही देर पहले अंधाधुंध वो लारियां भर दी थी, वो उसमें बैठ गए थे, मेरी तकरीर सुनते ही वो ना अराय तकबीर कहते हुए अपने घरों को चले गए सभी लोग उतर कर। तो इतने में क्या था, जब सभी चले गए तो हजरत जफर अली खान वहां पर आ गए। तो जब उन्होंने देखा कि गाड़ियों में तो कोई बंदा है ही नहीं, कोई भी नहीं बैठा, तो वो एकदम से घबरा कर चिल्ला उठे कि शहर में कोई गाजी नहीं रहा। तो इस पर एक बंदे ने उनको फिर बताया कि मौलाना साहब, लारियां तो सभी भर गई थी, लेकिन आपसे पहले एक मौलवी साहब जी जो कश्मीर से आए हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में बताया है कि इस्लाम कश्मीर ने कश्मीर का मामला बंद कर दिया है। तो इस वजह से जो है वो सभी लोग उतर कर अपने घरों को चले गए। तो ये सुनकर जफर अली खान ने माथे पर हाथ मारकर कहा, लोगों को वे फिर संबोधन कर रहे हैं कि ये आवाज जो आपने पहले सुनी, मतलब मुश्ताक जी ने जो आपसे कहा, वो आवाज शैतानी थी। वो कह रहे हैं लोगों से कि तैयार हो जाओ, कश्मीर को तबाह करने के लिए जाओ, कश्मीर मोमनों के लिए जन्नत है। इस्लामी राज हासिल करके माई फातिमा की गोद की लोरियां हासिल करो। अब मौलाना मुश्ताक जी कह रहे हैं बहुत चिल्लाए, लेकिन उनका तीर निशाने पर पहले ही लग चुका था, क्योंकि लोग तो अपने घरों को चले गए थे, तो अब वापस कोई भी नहीं आया, गाड़ियों में कोई भी नहीं बैठा। तो वो हैरान भी हुए और वो काफी मतलब शोक में है अभी कि इसने ये क्या कर दिया। तो इस तरह से वो नाराज होकर अपने दफ्तर में आते हैं। और वहां पर एक अखबार पड़ी हुई है, उसमें एक मजमून जो है कि मुसलमानों को बेईमान होने से बचाओ, इसका ये सिरलेख है उसका। अखबार में वो पढ़ने लगते हैं, और जब वो पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये जो लिखा हुआ है निबंध, ये भी मुश्ताक हुसैन जी का ही लिखा हुआ था, और इन्होंने ही अखबार में वो छापने के लिए भेजा हुआ था। तो ये जब पढ़ा उन्होंने कि ये इनका बेटा जो है मतलब हमारे जो विरोध में काम कर रहा है, जिहाद के विरोध में, तो अब उन्होंने भी शिकायती चिट्ठी अब वो उनके पिताजी को फिर भेजते हैं। तो उत्तर में वो कहते हैं कि पिताजी ने मुझे फिर से कहा कि ये जो सरगर्मियां तुम कर रहे हो उससे रुक जाओ,
और खामोशी का जीवन अख्तियार करने की उनको फिर से वो हदायत भेजते हैं कि तुम अगर साथ नहीं देना चाहते तो कम से कम चुप रहो, कुछ भी मत करो, विरोध भी मत करो, और चुपचाप बैठ जाओ, कुछ कहो मत। तो इस तरह से साथ संगत जी हम यहीं पर विराम लेते हैं। तो बाकी का हम स्वाध्याय अगली बार करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।